तो कुत्ते बहुत तेज तेज भौंक रहे हैं, बहुत तेज तेज लड़ाई कर रहे हैं, गुर्रा रहे हैं खूब। इनका देख कर थोड़े से होश उड़ गए कि शमशान घाट में इतनी रात में कौन लड़की खड़ी है भाई। सोच रहे थे इनका दरवाजे पे किसी ने खाट 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 खाट। कभी कभी इंसानों को आत्माएं ले जाती हैं, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल हॉरर सत्य पर। आज मैं आपको एक ऐसी रियल इंसिडेंट से विचलित करवाने जा रहा हूँ जो किसी और के साथ नहीं, वाराणसी में रहने वाली एक मिश्रा फैमिली के साथ घटी दुर्घटना है। और इतनी बुरी तरीके से ये दुर्घटना घट गई कि मिश्रा जी की फैमिली का आज तक पता नहीं चल पाया कि मिश्रा फैमिली कहाँ गई। जी हाँ, आइए आपको फुल डिटेल्स में पूरी स्टोरी सुनाता हूँ। वाराणसी के एक आउटर से एरिया में बहुत पुराना सा घर था। लाल कलर की ईंटें से बनाया गया वो जर्जर घर, बहुत पुराना और बहुत छोटा सा घर। और उसके थोड़ी सी दूर, उसके जस्ट पीछे थोड़ी सी दूर एक बहुत पुराना सा शमशान घाट था, जहाँ पे लोग बताया करते थे कि वहां पे रात में कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत बुरी बुरी घटनाएं हुई थी, जिसके वजह से वहां पे ब्लैक मैजिक और ब्लैक आत्माओं का वास है। ये वहां के थोड़े से दूर रहने वाले गांव वाले जितने भी थे ये बात बताते थे। तो उस घर और उस कब्रिस्तान का सिस्टम कुछ ऐसा था। तो वहां पर कोई भी फैमिली नहीं रुकती थी। उस घर में जो भी रुकता कुछ ना कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस करता, जैसे रात के सोते वक्त उसके घर का दरवाजा कोई खटखटा रहा है, खिड़कियां से कोई झांक रहा, बाहर कुत्ते भौंक रहे, ऐसा ऐसा उनको फील होता था। और बहुत लोग हवा भी बनाते थे, जो वहां पे कभी जाते भी नहीं थे वो हवा बनाते थे कि वो घर बहुत भुतहा है, वहां पे रात में बहुत गलत गलत सीन होते हैं, वहां पे कोई रात बिता ही नहीं सकता। तो ऐसा ऐसा वहां के गांव वाले उस जगह के बारे में बताया करते थे। और वो जो घर था उसके थोड़े दूर तक कोई का घर नहीं था, वो थोड़ा आउटर एरिया में था, उसके जस्ट पीछे एक शमशान घाट था। तो दरअसल मिश्रा जी वाराणसी में नए आए हुए थे। इनको कहीं भी कोई भी घर नहीं मिल पा रहा था, और मिल भी रहा था तो बहुत ज्यादा हाई रेट पे मिल रहा था, जितना कि ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। तो इनको धीरे धीरे वहां उस मकान के बारे में पता चल गया। पता नहीं कैसे इनको किसी ने उस घर के बारे में बता दिया और कहा कि वो घर बहुत कम रेट पर बिक रहा है, आप चाहो तो वहां पे जाकर रह सकते हो और अपना काम वाम कर सकते हो। और साथ में ये भी बताए हैं कि वहां पे लोग ऐसा ऐसा बताते हैं कि उनको बहुत अजीब अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ, और कहते हैं वहां पे बहुत ब्लैक मैजिक की आत्माएं हैं जो उस शमशान घाट और उस घर से मतलब रखती हैं। जो मिश्रा जी थे वो क्या बोले, अरे कोई बात नहीं, हम रह लेंगे, मेरी बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, 3 लोग हैं और मुझे वहां पे रात में सोना ही तो रहता है वहां, और क्या मुझे किसी से लेना देना, मैं वहां पे आराम से रह लूंगा। और ये जो लोग बोलते हैं ना, हो सकता है ये अफवाह बनाते हूँ, क्योंकि वहां पर कोई नहीं जाता, या उस मकान मालिक जिसका घर हो उसकी किसी से दुश्मनी हो, या वो बात बनवाते हो। तो ये ऐसा बोले हैं और ये डिसाइड कर लिए थे कि मैं वो रूम रेंट पर लेकर वहां पे रहूंगा। थोड़ा जर्जर टाइप का वो मकान था, थोड़ा छोटा ही था और बहुत आउटर एरिया। तो मिश्रा जी अपनी पत्नी और एक छोटी बेटी को लेकर वहां पे रहने के लिए पहुंच गए। अपना सारा सामान फिट करे हैं, रखे हैं। ये थोड़ा सा आउटर एरिया में था तो गाड़ी भी वहां तक बहुत कम जाती थी। तो ये लोग अपना सामान, इनका थोड़ी दूर पे उतर ही गया था, ये लोग अपना सामान लेकर धीरे 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 सब घर में रखवा रहे थे। मिश्रा जी काफी खुश थे कि चलो मुझे वाराणसी में यहाँ पे रहने का मौका तो मिल गया, भले ही थोड़ा सा छोटा है आउटर एरिया में, मगर क्या लेना देना है, हर रात में सोना ही तो रहता है, क्या ही हो जाएगा। तो ये ऐसा सोचते थे। और ये पूजा पाठ काफी किया करते थे, इसीलिए इनको 1% भी भगवान, ये भूत प्रेत पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। तो ऐसे आ गए, अपना घर में सारा सामान फिट कर लिए। करीबन 9:30 बजे का टाइम था। तो शमशान घाट की तरफ से काफी ज्यादा कुत्ते चिल्ला रहे थे, बहुत तेज तेज भौंक रहे थे। तो इन्होंने इग्नोर किया और सोचे कि हो सकता है यार कोई जंगली जानवर है, वो शमशान घाट की तरफ कोई जाता नहीं, सब चिल्लाते रहते।
ऐसा इग्नोर करके ये अपना खाना पीना खाए, इसकी बेटी और इनकी पत्नी दोनों सो गए। पहले दिन तो एकदम सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा दिन भी इनका सुबह आया, शाम आया, वो भी दिन बीत गया। ये घर दिन में तो काफी ज्यादा सिंपल सा दिखता था, लेकिन रात में काफी ज्यादा डरावना सा दिखने लगता था। दूर से आदमी देख ले तो थोड़ा घबरा सा जाए कि यहाँ पर कौन रह रहा है। लेकिन इनको कोई मतलब नहीं था, इनका रेंट पे काम चलता था, इसीलिए कम रेंट देते थे और रहते थे। तो ऐसी 3 रात इनकी आराम से बीत गई। ना इनकी फैमिली को कुछ महसूस हुआ, ना इनको कुछ दिखाई दिया। बस वो रात में हमेशा कुत्ते भौंकते रहते थे, तो वो लोग उनको इग्नोर करते थे। अब आया चौथी रात, जब ये अपना लेट नाइट काम करके जाग रहे थे। ये रात में सोए नहीं थे। शायद ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि वो उस रात सोए नहीं थे। तो ये अपना आराम से बैठकर जो है काम कर रहे थे। अब अपना काम कर रहे हैं ऑफिस का, तो इनकी जो घर है, इनकी खिड़की के पास ही बेंच रखा था और उधर ही इनका शमशान घाट पड़ता था। तो खिड़की बंद करके रखते थे, हमेशा खोलते नहीं थे। तो अपना ऐसे बेंच लगा है, अपना काम कर रहे हैं जो भी इनका काम है, और सामने इनकी खिड़की है जो बंद है, और उसके आगे शमशान घाट का ही दिखता है। तो कुत्ते बहुत तेज तेज भौंक रहे हैं, बहुत तेज तेज लड़ाई कर रहे हैं, गुर्रा रहे हैं खूब। अब इनका दिमाग खराब हो रहा है, अरे यार ये लोग इतना क्यों पगलाते हैं रात में। तो ये थोड़ी सी खिड़की खोल के ऐसा डांटे हैं। डांटने के बाद फिर बंद कर दिए, फिर अपना काम कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद इनकी जो खिड़की पे एक कोई नॉक किया, खट 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 खट। इन्होंने देखा, अरे इधर से कौन आया यार, खिड़की में कौन खटखटा रहा है। इनकी हिम्मत थोड़ी सी वीक हो गई, खोलना चाहिए कि नहीं। लेकिन इन्होंने चेक किया, ऐसे खोला, कोई भी नहीं था। सामने शमशान घाट में देखें तो एक सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। चेहरा उसका साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बाल नीचे तक लटक रहे थे, एकदम पैर तक, इतने बड़े बाल थे। इनका देख कर थोड़े से होश उड़ गए कि शमशान घाट में इतनी रात में कौन लड़की खड़ी है भाई। और वो धीरे धीरे इनके घर की तरफ ही आ रही थी। अब इनकी हालत तो भाई थोड़ी खराब सी होने लगी, यार शमशान घाट में इतनी रात में कौन आ रहा है। ये देखते रहे उसको। फिर इन्होंने क्या किया, खिड़की बंद कर दी। अब खिड़की बंद कर दी तो थोड़ी सी घबराहट सी होने लगी कि वो हमारे घर की तरफ ही आ रही थी। वो कौन थी इतनी रात में, तो यहाँ पे गांव वाले भी नहीं आते ये औरत को। ऐसा सोचे, खिड़की बंद करके बैठ गए। बैठ के अपना सोच विचार रहे हैं, यार कौन थी वो औरत, मुझे सो जाना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए। ऐसा सोच रहे थे, इनका दरवाजे पे किसी ने खाट 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 खाट। अब ये भाई और ज्यादा डर गया, अरे यार कौन है बाहर, कौन आया इतनी रात में, दरवाजा खोलूं या ना खोलूं। बहुत ज्यादा घबरा गए। फिर से खट 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 खट। अब ये सोचने लगे खोलूं कि ना खोलूं। बड़ी हिम्मत करके गए हैं, वहां पे खड़े हुए बजरंगबली का वो कर रहे थे, हनुमान चालीसा का पाठ से, हनुमान ज्ञान गुण सागर, कुछ हो ना। दरवाजा खोले हैं, कोई भी नहीं। अब इनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई, यार अभी तो कोई खट 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 करके गया, अब कोई है भी नहीं। इनकी वाइफ और इनकी बेटी सो रही हैं, इनको कोई होश ही नहीं। फिर ये जब खिड़की पे आकर बैठे हैं, इनके जस्ट खिड़की के सामने वही औरत खड़ी थी, जिसकी आंख एक यहाँ पे थी, एक आंख यहाँ पर थी। इनकी तो भाई देखकर हालत खराब हो गई। खिड़की भी अपने आप ही खुल गई, बल्कि इन्होंने अंदर से बंद किए थे। अब ये इसको ऐसे देखे, बहुत तेज चिल्लाया, इतना तेज चिल्लाए कि पत्नी और बेटी दोनों उठ गए। इनकी हालत खराब हो गई बहुत ज्यादा। इनको बेड पे लेटाए, कहे आप इतनी रात में क्या कर रहे हैं, जाग रहे हैं। तो बोले हमको काम करना था। बताने लगे कि अरे वहां पे भी कोई था, यहाँ पे था। तो बोले आपका वहम हो गया होगा, आप सो जाइए, रात के 2:30 बज रहे हैं। काफी तेज चिल्ला कर। तो कहे ठीक मैं ये सो गए। सुबह एक बार ये फिर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो इन्होंने फिर वही बात का जिक्र किया कि रात में यार ऐसा ऐसा मुझे दिखाई दिया है, और जो है खिड़की जब मैंने खोली तो मेरे खुद के होश उड़ गए, वो खिड़की भी अपने आप खुल गई। पत्नी ने कहा अरे चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, वैसे भी ये थोड़ा आउटर एरिया में होगा, कोई आपका वहम हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसा हुआ। फिर ये अपना खा पी कर निकल गए जो ऑफिस के लिए, मतलब जहाँ पे ये वर्क किया करते थे।
अब वर्क करने के लिए निकल गए हैं। दूसरे दिन आए हैं, दूसरे दिन जब ये फिर सो रहे, अब की तो ये सो रहे थे, जाग भी नहीं रहे थे। 2:15 2:15 में इनके दरवाजे भाड़ 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 तेज तेज से कोई ठोक रहा है। तीन के तीनों जाग गए। अरे क्या हुआ, कौन आया है भाई? दरवाजा जाके खोलें तो कोई नहीं, ये तो लेटे ही थे। ये इनको हिम्मत नहीं थी कि अब जाके खोल दे। पत्नी उठी, पत्नी जाके खोली है। वो बोल रही थी, अरे खोलिए दरवाजा, कौन है? तो बोले हमको नहीं खोला, तुम जाके खोलो। ऐसा बोले हैं, कहें ठीक है आप मत लीजिए, हम ही खोलते हैं। दरवाजा खोले तो कोई नहीं। ये फिर सोने लगे हैं। अब ये मुंडी अपना सर किधर तरफ करे थी, जहाँ वो खिड़की थी। ऐसे लेटे थे, ऐसे सोच रहे थे अभी दरवाजे पे वही हो सकती है। इनका डर बैठा था, ये बहुत आज घबराए हुए थे सुबह से। लेटे हैं ऐसे, अब लेटे हैं, वो खिड़की अपने आप ही खुल गई। लो, अब वही औरत इनके सामने वापस से आकर खड़ी हो गई, जिनको ये कल रात को दिखे थे। पत्नी को तुरंत उठाया, ये देखो, ये खड़ी। भाई इतनी भयानक दिख रही थी। उसने एक धीमी सी आवाज में कहा, मेरे घर में क्यों आए? ऐसा कहा है। इन तीनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। ऐसा बोलने के बाद वो धीरे धीरे गायब सी हो गई। वो गायब हो गई, खिड़की भी अपने आप बंद हो गई। अब इनकी पत्नी ने भी देख लिया कि क्या सीन है क्या नहीं। अब ये लोग विचार कर लिए कि अगली मॉर्निंग हम पूजा कराएंगे यहाँ पर, कुछ भी हो। अगले दिन पंडित जी को बुलाया गया पूजा पाठ करवाने के लिए। पंडित जी आए, घर का एक राउंड लगाए और बोले कि ये जो है ये घर में कोई अभी भी आत्मा भटक रही है, जो अभी तक उसका वो नहीं हो पाया, क्या बोलते हैं उसको अभी तक शांति नहीं मिली। यहाँ पे अगर आप पूजा भी करवाते हो तो हो सकता है बाय चांस वो पूजा के बाद भी आ सकती है, क्योंकि ये उसका ही घर था। तो ये लोग शौक होकर बोले, अरे आप क्या बात कर रहे हैं? तो बोले, हाँ, यहाँ पर कोई बुरी आत्मा का वास है जहाँ आप लोग रह रहे हो। ऐसा सुनने के बाद ये काफी ज्यादा घबरा गए। फिर बोले हैं, बाबा जी आप लोग यहाँ पे एक बार पूजा करवा लो, देख लो क्या होता है। ये लोग पूजा करवाए दिन के टाइम पे सब कुछ नॉर्मल। इनकी पूजा करीबन सुबह से लेके दोपहर के 3-4 बजे तक थी। अब ये लोग थोड़ा सा सोच रहे थे कि अब शायद भगवान की कृपा से अब ना आए, लेकिन ये लोग जैसे ही रात का सामना करे हैं, इनके तो रोंगटे खड़े हुए थे। जैसे ही पूजा खत्म हुई, रात का टाइम आया, ये लोग अब काफी ज्यादा, पहले से तो काफी ज्यादा समझ चुके थे कि हाँ हमने पूजा करवा दी, इतनी लंबी पूजा चली, इतना खर्चा हुआ है, भगवान जी का पाठ हुआ है, अब शायद ना आए। लेकिन वही औरत रात के टाइम अब की करीबन 3:30 बजे दरवाजे के पास आई। दरवाजा भी अपने आप ही खुल गया। वो इतनी भयानक दिख रही थी, जितने उसके बाल पीछे थे आधे इधर हो गए, आधे इधर हो गए। आंख उसकी अलगी जगह भाग रही थी। और ये तीन के तीनों देखकर बहुत ज्यादा डर गए। ये तीनों एक साथ सिमट कर बैठ गए और रोने लगे कि क्यों आए हो तुम यहाँ पे, क्या चाहते हो? आत्मा ने चिल्लाकर बोला, क्यों आए हो मेरे घर? यहाँ पे नहीं आना चाहिए, इतनी बार बताया गया है, उसके बाद भी तुमको सुनाई नहीं देता। ऐसा बोली है, कही है, तुम लोग तो गए नहीं, अब तुम लोग मेरे साथ जाओ। इन्होंने कहा क्या मतलब? बहुत ज्यादा घबरा गए थे, ऐसा बोले हैं। उसके बाद जब सुबह हुई, तब से उस घर में उन तीनों का नामो निशान भी पता नहीं चला कि शर्मा जी की वाइफ और शर्मा जी की बेटी कहाँ चले गए। जब घर के अंदर घुसकर देखा गया तो वहां पे लाल पानी से लिखा हुआ था। लाल पानी मतलब लाल पानी से लिखा हुआ, इस घर में अब कोई भी नहीं आना चाहिए। और तब से बहुत कार्रवाई हुई उस घर में, काफी ज्यादा नजर रखी गई, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। और उनका तो उन तीनों का अता पता नहीं चला कि वो कहाँ चले। और ये जो स्टोरी मैं आज आपको सुना रहा हूँ, कि उन्हीं पंडित जी के बेटे ने हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, कहा कि भाई सबको बताओ, सबको एक सीख दो कि ऐसे अरे गहरे नत्थू गहरे के घर में नहीं रहना चाहिए, जहाँ पर ऐसी भूतिया पिशाचिया की बातें होती। और जो गांव के लोग थे वो तो बात बताते ही थे कि वहां पे बहुत पहले एक औरत रहती थी, जो काफी ज्यादा मतलब अदर वर्ल्ड्स जो होती है, आत्माओं प्रेतों से मतलब
उनका कनेक्शन कर रही थी, मतलब उनका बहुत ज्यादा पूजन पाठ करती थी, उनको अपने वश में लाना चाहती थी। इसीलिए एक दिन वो इतनी ज्यादा मिस्टीरियस तरीके से गायब हुई कि उस दिन से उस घर में उसका आता पता भी नहीं चला। अंदर जब जाके देखा गया तो बहुत ज्यादा स्मेल आने वाली बहुत ज्यादा पूजन पाठ की सामग्री थी, जो उसने भगवानों के लिए नहीं आत्माओं के लिए कर रखी थी। तब से उस घर में कोई नहीं रहता। आज भी कहा जाता है कि वाराणसी के उस घर में हमेशा ताला ही लगा रहता है, को किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो अंदर जाकर देखे। तो इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना यार, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे लिंक भेजना, ताकि अगला नंबर आपको। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।